Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. नमस्कार साथियों, मैं तरुण भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूँ टीचर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आज हम नेट पे क्या करने वाले हैं भाई। वर्क एंड टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम, क्योंकि अगर आप देखोगे ना यहाँ से बहुत सारे प्रश्न, ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं वर्क एंड टाइम से। अगर आप देखोगे पिछले प्रश्न पत्रों को उठा लोगे, वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ ही जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, वर्क एंड टाइम, SI, D, CI और DI, भाई ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट। कल मैं आप लोगों के लिए डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक लेके आऊंगा। आज जो है हमारी कक्षा, आज हम भाई, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? एक बार आवाज क्लियर है मेरी सभी को? यार आज जो हम करने वाले हैं वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट, यार क्या होता है वर्क, और उसी के साथ में बहुत सारे सवाल आप लोगों को कहूंगा कि वर्क एंड टाइम का अगर क्वेश्चन आप लोगों के साथ खड़ा हो जाए तो आप कैसे करोगे। देखिए समय को भी देखना है यार, जल्दी से ना ना कि लगे रहेंगे यार, क्योंकि हमें वहां पे अपना वक्त बचाना है। तो उस वक्त को बचाने के लिए तरीके से आप वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो। वो वैल्यू आपको बताई जाएगी कि यार किस तरीके से आप जल्दी उठा सकते हो। ये वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार बताना यार सभी लोग, ये बताइए वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है मेरी? जल्दी से बताओ एक बार यार, वॉइस क्लियर है मेरी? आवाज तो आ रही है यार सभी लोगों को ना? आवाज आ रही होगी बढ़िया ढंग से यार। चलिए प्रश्नों को करते हैं, जरा उठाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे और कैसे कैसे आप उन सवालों को हल कर सकते हैं। उस पर आज चर्चा होगी। भैया एक बार जल्दी से सारे लोग लाइक एंड शेयर करो। पहले तो लाइक कर दो सेशन को और जुड़ जाओ सेशन में बढ़िया ढंग से, है ना? या तैयारी में कोई रुकावट नहीं आएगी। आप लोग जैसे क्लासेस चलती रहेंगी टाइम की, बाकी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को कराए जाएंगे। ठीक है, सेकंड टाइम की अगर बात की जाए भाई, देखो अगर सेशन अच्छा लगे, फर्स्ट ऑफ आप लाइक कर देना सेशन को, और सेशन में जल्द ज्ञान की वृद्धि करने के लिए और आपने अपने अपने आंसर भी कर, आंसर करेंगे तो मजा आएगा यार। देखो आंसर करना बहुत जरूरी है ना। चलो यार बहुत ही शानदार, बहुत। जरा बात करते हैं टाइम की। क्या है यार ये वर्क एंड टाइम है क्या? कहते हैं सर, कार्य और समय के बीच बनाया जाता है कार्य। हम एक कॉन्सेप्ट नाम दे दिया वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के जो हैं वो किस तरीके से आते हैं, तो हम कहते हैं यार एक बंदा है जो 18 दिन में काम को करता है, एक बंदा है जो 18 दिन में। अगर ये दोनों एक साथ काम जाए भैया, अगर ये दोनों किया जाए, है ना, तो ये दोनों के समय में, क्या बोल रहा है भाई, समय में कार्य को समय, बात बहुत बढ़िया पूछी। ए 18 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, बहुत अच्छा। अब ये बताओ दोनों एक साथ कितने, तो हम यहाँ पे करते गए सर इसका एक दिन का कार्य निकाल, एक दिन में कितना काम कर पाएगा ए, कहते हैं 1/8। एक दिन में कितना काम कर पाएगा, तो आप कहोगे, फिर हम इन दोनों के एक दिन के काम को आपस में 1/12, 1/12 दोनों हम कितना आएगा 36, यहाँ आएगा 18 दूनी 18 दिया, बनेगा 5/36 जिसका किया जाता है एक दिन का कार्य है ना। गुड इवनिंग भाई सभी लोग वाली है। और भैया तैयारी बढ़िया ढंग से करो, आंसर जरूर का टोटल आंसर क्या होगा सर, अगर मेरे से पूछा जाए नंबर टेकन बाय एंड बी, एक साथ कार्य कर कितना समय लगेगा उनको पूरा कर दो। भाई बात को समझना जरूरी है, ऐसा बड़ा काम तो हम कोशिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बड़ा काम तो
कर ही देंगे। समझने वाली बात है कि किस तरीके से करना होता है। अगर ए और बी एक साथ काम करेंगे तो एक दिन का कार्य है वो आप है। ये तो यार बिल्कुल ना बेसिक सा मैंने मेथड बताया जो आप लोग करते होंगे जब 8th क्लास में आप लोगों। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि सर आप छोड़ हमें सारे तो हमें किसी को आना थोड़ा ना, सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ा ना हमारा तो हमें तो टिक पे मारना है। एक वो होता है ए कितने 18। ध्यान से सुनना भाई मेथड क्या है। यहाँ इनका क्या आता है लघु एलसीएम कितना आएगा 6। ठीक है, ध्यान रखना इस 18 को पहले अच्छा भाग दो कितना, 12 को भाग दो कितना आएगा 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया सर 36 डिवाइड बाय 8, यहाँ पे किया है 36 डिवाइड बाय कहा जाएगा क्षमता कहा जाएगा। अगर मेरी क्षमता है, अगर मेरी भाई कुछ क्षमता है, मान लो मेरी क्षमता है मतलब है मैं उतना ही काम कर सकता हूँ। मेरी क्षमता 2 और 3 है, इसका अर्थ क्या है कि भाई एक दिन में बंदा 3, ये होता है अपना क्या कहते हैं टोटल वर्क कार्य पूरा काम 36। मैंने कहा यार तुम तो आसानी से कर सकते हो। मैंने कहा एक बात बता, ए की क्षमता 2, की क्षमता कितनी आ जाएगा। ट्रिक को समझना जरूरी है। ट्रिक एक बार समझ में आ गई ना उस वाली बात ही नहीं है, समझ में पड़ टेंशन वाली बात आनी नहीं है। प्रश्न कराओ लगातार कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। अब ए और बी अगर एक साथ काम करें तो क्या होता है हम कहेंगे टू काम करो। टोटल काम कितना 36 और हमेशा याद रखना अगर नंबर डालने हैं भाई क्या लगेगा टोटल क्या आ जाएगी एफिशिएंट। अगर आप किसी भी चीज को क्षमता से भाग दे दो आपको नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका बताओ सभी को, क्या सभी लोगों का है ये क्वेश्चन बताइए भाई एक बार जल्दी से सभी को। कह रहे सभी लोग समझ में आ रहा है कैसे इन प्रश्न आ जाएगा। समझना जरूरी है कि कैसे हो, समझ में आ रहा है सभी लोगों को बताओ एक बार भाई क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ट्रिक समझ में आई, एक बार कमेंट करके बताइए कि सर अब ट्रिक तो समझ में आ गया, प्रश्नों को करेंगे। एक आधे पे तो हम रुकते ही नहीं है भाई, हम एक आधे पे रुकने वाले लोग नहीं, हम तो करेंगे 15-20 सवाल कर देंगे। सवालों कर पाओगे जब तुम्हें पता लगे कि क्या हो रहा है बात को, ये सीखो क्या बोलना चाहता है प्रश्न और कैसे मैं इस प्रश्न को, अगर ये चीजें समझ में आ गई तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, बताना एक बार मेरी आवाज क्लियर आ रही है यार, इसी ट्रिक को लगा के इस क्वेश्चन बता दो मैं समझ ना, करके तो दिखाओ एक बार। और मेरी आवाज बताओ यार क्लियर आ रही है सभी लोग, भाई वॉइस इज क्लियर, आवाज क्लियर होगी भाई, लग रहा है ऐसा क्लियर है, एक बार फिर भी बता दो यार क्लियर है कि नहीं भाई, आवाज आ रही है कि नहीं, क्लियर आ रही है सभी को वॉइस, पर बताओ वॉइस इज। चलिए अच्छा, और रात को 10 बजे हमारा DSSS का चलेगा 2000 जो आने वाले, भाई इस बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे जो मैंने बताए थे ना। DSSS का अगर आप एग्जाम देखोगे तो आप देखोगे अर्थमेटिक पार्ट सर बहुत स्कोरिंग होता है और वहां पे आप 20 में से 20 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा स्कोरिंग आ रहा है अर्थमेटिक वाला पार्ट। तो भैया अपने अगर आप लोग कट ऑफ को करना है क्रॉस तो अर्थमेटिक बहुत बड़ा रोल प्ले है। जो लोग समझ नहीं रहे ना बहुत ही दुविधा में है ना, भैया समझो इस बात को कि आप लोगों को करना है उस एग्जाम को अर्थमेटिक, अर्थमेटिक वाला ना। चलो अभी तो इस प्रश्न का आंसर बताइए सारे लोग क्या आंसर होगा। हाँ गुड आफ्टरनून, चलिए इसका आंसर करिए। DSSS वाले भाई बिल्कुल, अभी तो ये नेट की क्लास चल रही है 10 रात 10 बजे। गुड इवनिंग नील, चलो भाई इसका आंसर बताओ क्या आंसर होगा। मेरा आदित्य किसी काम को 40 दिन में करता है, हिंदी वाले भी होंगे छात्र समझ आ रही है उनको, अगर आपको कोई बताना मुझे आदित्य
45 दिनों में वह दोनों क्या कर देंगे मिलकर। ए 24 दिन 40 दिन करता है तो दो साथ काम है, एक साथ काम कराओ भाई, इनको एक साथ कराया जाए। मैंने कहा एक बार होता ए, यहाँ आ गया बी, ए अपना आदित्य करते हैं 45 दिन में, एलसीएम आएगा 30, यहाँ पे कितना एलसीएम निकालना जरूरी है क्योंकि एलसीएम क्या होता है टोटल असर। यस यस डी ट्रिपल एस बी में ऐसा पर ये लेवल देखो नेट नेट में भी नेटिक वाला पार्ट, लेकिन डीआई वाला जो लेवल होता है अलग होता है ना। डीआई वाला काम का नहीं होता, बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं नेट पेपर बाकी सभी एग्जाम के एक जैसे ही होते हैं। डी ट्रिपल एस बी का भी अच्छा लेवल होता है, देखा जाए 45 दो आ गया 6, क्या क्या बना जरा देखो, टाइम निकालना है ए प्लस। मैंने कहा एक बात था दो कर रहे हो 720, क्या 720 डिवाइड में 40 काटो कितना आएगा 3, 8 बटे एक साथ काम 360/20। ठीक है कह रहे भाई नीलम सभी लोग भाष नीलम है कि नहीं हुआ, क्लियर टू ऑल, सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर हुआ है भाई, प्रश्न कुछ नहीं करना आप एफिशिएंट आपने अगर निकाल ली आपका कोई है, हमेशा दो चीज याद रखना, पहले टोटल आ जाए पहला प्रश्न आ गया है आंसर, 4 ऑप्शन है, आप लोगों को सही आंसर पे सही आंसर है, अभी मजा आएगा जब बिल्कुल सही आंसर पे। सर योर वॉइस इज आज में थोड़ी क्लियर है, अभी आवाज एक बार आवाज क्लियर है यार, क्लियर है क्या, क्लियर है वॉइस सभी को? आवाज क्लियर आ रही है भाई मेरी, क्लियर आ रही है? एक बार आवाज तो क्लियर आ रही होगी यार अब मेरे हिसाब से, एक बार फिर भी बताना यार क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही। बहुत जरूरी है यार काम, आवाज नहीं पहुंची फिर आप लोगों को पता कैसे लगेगा कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे, आवाज पहुंचने। चलिए भाई अगला प्रश्न का आंसर किसी का नहीं आया भाई, क्या आंसर होगा इसका? लिटिल बिट। भैया देखो पी हमको 8 दिन में है और क्यू 10 दिन, अगर दोनों का एलसीएम निकालो तो आएगा 40, यहाँ आएगा 5, आके कितना, ठीक है मैंने कहा पी प्लस क्यू अगर दोनों एक साथ काम 40 बट, ठीक है बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई कि 40/9 आंसर होगा इसका, ठीक है आंसर इज 40/9, 40/9 इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 40/9। भैया 40/9 पे सवाल नहीं हो सकता, सही जवाब है 40/9, 40/9 बिल्कुल सही आंसर होगा सर, क्योंकि पूरा कार्य जो टोटल वर्क है वो आपका 40 है, और अगर आप देखोगे ध्यान से आपकी क्षमता कितनी है, 40 को अगर 9 से भाग दे दिया जाए तो मुझे नंबर ऑफ डेज पता लग जाएंगे जो कि कितने होते हैं 40 अप 9, ठीक है भैया अगर आवाज में थोड़ा सा इशू आ रहा है स्लो तो आप हेडफोन लगा लीजिए या कोई और, आप लोगों तक आवाज बिल्कुल स्पष्ट पहुंचे। चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर करें आप फटाक से, आंसर क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी जल्दी आंसर करो। ए बी सी 5 10 20 दिन में कार्य को करते हैं, अगर तीनों एक साथ लग जाए भाई, तीनों एक साथ उस काम को करने लग जाए तो कितने संपन्न कर पाएंगे, चलिए बताइए। 40/9 नील, बहुत बढ़िया। इस सवाल को करो चलो अब, या 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ आप सभी सेकंड में सवाल हल हो जाना, ठीक है चलिए समय ले लीजिए अपना। में अगर आप ध्यान से देखो सारी वस्तु मैंने बस लोग क्या कर दिया उसने ऐसा खास किया नहीं है ना, तो आप 2 के लिए करते ना वही 3 के लिए भी करना है, ऐसा नहीं कि 3 का आएगा तो यार कुछ कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, नहीं मैंने कब कर
तो वही का वही रहेगा। आपको अगर 3 प्रश्न पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट तो वही का वही रहेगा, कॉन्सेप्ट थोड़ा ना बदलने, कॉन्सेप्ट को बदलना ही नहीं है आप लोग। ठीक है, कह क्या रहा है, आप लोगों के आंसर आने चाहिए सभी लोग है, यानी ये 5 दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और ये 30 कार्य को करता है। ठीक है, तीनों का जगह तो 30 आएगा, 6 3 जगह 1। क्षमता भी निकाल ली, सर कहते क्षमता निकाल ली, मैंने कहा हाँ निकाल ली, टोटल निकाल लिया, कहता निकाल दिया। 3 आ रहा है, अरे बहुत बढ़िया मुजीब, बहुत बढ़िया। देखो तीनों का जोड़ दो, ए 6 3 9, मतलब 3 की क्षमता 10 है ना, पर ये तीनों एक साथ काम करना शुरू, ए प्लस टोटल वर्क अपॉन क्षमता एफिशिएंसी ना, इनकी टोटल वर्क की क्षमता कितनी, 10 काट दो आंसर 3। मैंने कुछ अलग नहीं किया यार, वही कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, उसी कॉन्सेप्ट को बार बार कर रहा हूं। बहुत बढ़िया प्रिंसिपल। देखो करना क्या होता है, ए बी सी तीनों एक साथ काम कर रहे हैं ना सर, तो ए के 5 दिन, बी के 10 दिन, यानी टोटल काम कितना होगा, क्षमताएं कितनी होगी, एफिशिएंसी कितनी होगी, 6 3 1, तो ए प्लस बी प्लस अगर एक साथ काम करें तो क्षमता कितनी है सर, 10। क्षमता अगर 10 है तो हमेशा टोटल वर्क को क्षमता से भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने कहा यार 30/10 आंसर कितना, 3 हो। क्या भाई क्लियर है, सभी को समझ में आया है भैया ये? यस 3, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है 3। चलो अगला प्रश्न भाई, इसको करो। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है, पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं आप लोगों को कैसे आसान तरीकों से आप इन सभी प्रश्न, क्या है वो आसान तरीका जिससे यार ये सभी प्रश्न आसानी से हो जाते हैं, क्या आप लोग ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चलिए देखते हैं अभी भाई कि कौन से वो आसान आसान से मेथड हैं जिनसे आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चन, चलिए भाई करिए, आंसर बताइए भाई सभी लोग, आंसर क्या आ रहा है, आप क्या आंसर बन रहा है भाई आप लोगों का, जल्दी से बताओ एक बार। सभी लोग आंसर बताएंगे भाई, क्योंकि सब लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन ना। यार आप लोगों की क्या सोच है वो भी तो मेरे तक पहुंचनी है ना, सिर्फ मेरी सोच आप लोगों तक, आप लोगों की, कि आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा, उस हिसाब से ही तो पता आएगा कि भाई क्या आप लोगों को लगता है और क्या आंसर होना है ना, तभी तो सामने आएगी आमने सामने। चलो आप आंसर बताओ भाई। यार कह रहा है पी बार बार हमको 10 दिन में समाप्त, और वही काम कि अकेला 30 कर सकता है। बताओ क्यू और आर कैन कंप्लीट, और कितने एक साथ मिलकर कार्य को कर पाएंगे। पी क्यू आर इस काम को 10 दिन में, इसी काम को 30 दिन में कर पा रहा है। एलसीएम आएगा 30, आएगा 3, आएगा 1, बता दो कितना होगा, 4 ना। और हमें तो ये चाहिए ही नहीं ना, 4 क्यों लिख रहे हो, ऐड क्यों कर रहे हो, गलत हो जाएगा। अब देखो करना क्या, हमें यहाँ पे पी क्यू आर का भी देर का, और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, क्यू का भी किसकी निकालनी पड़ेगी। एक बात सोचो, जमा क्यू आर की क्षमता में से हटा दूं, यानी 1 को हटा दूं तो क्षमता होगी सर क्यू। अगर क्यू और आर की क्षमता 2, लगने वाला समय का टोटल काम बटे 2 लगने चाहिए सर, इनको 15 दिन लगने चाहिए। क्या भाई क्या करना है यार, क्या करना है, देखो सवाल वही, जवाब अनेक कर देंगे ना। सवालों को समझना है कि कह रहा है सर क्यू और आर अगर एक साथ काम तब कितना समय लगे। मैंने यार बिल्कुल बेसिक सी बात की सर, पी क्यू आर 10 है, पी से हम निकाल लो, दोनों क्षमताएं निकल जाएंगी। कहता क्यू और आर की क्षमता कितनी होगी, मैंने कहा एक बार बता, अगर पी आर में से हटा दे साइड में, इसकी क्षमता होगी क्यू और आर की। क्यू आर की क्षमता कितनी है, पी की क्षमता कितनी है 1, मैंने दोनों को घटा कर दिया, क्या कर दिया माइनस, और आंसर मेरा कितना है 2। आंसर आते ही मैं आंसर बिल्कुल ये भाई समझ रहे हो, 20 नहीं होगा नीलम, 15 आंसर होगा। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया कर रहे हो प्रिंस, बहुत ही बढ़िया, शानदार। का आंसर कितना होगा भाई, समझ में आया सभी लोग, क्लियर है, अगर क्लियर है तो ऐसे सर क्लियर है, हमें बताओ एक बार यार, बता देना यार कि क्लियर है आप लोग, है ना, वो क्लियर होना बहुत, आप लोगों को समझ में आई है बात।
ना मेरी बात आप लोगों तक पहुंच। चलो इस प्रश्न आप लोगों से, चलिए भाई करो भाई, समय शुरू कर दें आप लोग आज। इस क्वेश्चन पे आप लोगों को 30 सेकंड दे रहा हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग लीजिए, समय लीजिए, करिए इसको फटाक से आंसर। चलिए करिए भाई, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्या आंसर होगा इसका भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर बनने वाला है। इसका आंसर क्या बनने वाला है, आसान से ही तो है ना ये। करिए चलिए भाई, करो फटाफट जल्दी से करो। क्या रहा है इसमें, देखो एक चीज बताओ, मैं कहता हूँ अगर यार ये ऑल्टरनेट वर्ड यहाँ नहीं लिखा होता, यानी एक दिन एक छोड़ के बात ना, मेरा क्वेश्चन हो, ए किसी काम को 40 दिन में करता है, अगर ये ना लिखा होता कि ऑल्टरनेट डेज है जहाँ पे ए से शुरुआत हो रही है, मैं इस प्रश्न को आसानी से कर देता। सर ये ऑल्टरनेट डेज अगर आप ना बोलो ना, एक बार वैकल्पिक दिन ना बोलो, तो मैं तो इस क्वेश्चन बड़े आराम से कर दूं। मैंने कहा भाई पहले उतना तो कर ले, पहले उतना तो कर ले जितना आता है, तो आता है, चलो भाई जितना आता है उतना। ए ए को लग रहे हैं 30 दिन, लग रहे हैं 40 दिन, 120, ए की क्षमता 4, बी, ए और बी की क्षमता 7। यहाँ पे आया क्या, ये हो एफिशिएंट आपका हो गया। अच्छा ए और बी अगर आप नॉर्मल आंसर निकालूं तो आप बोलोगे सर 120 7 होगा, 7 ए है और 120। अब मेरी बात सुनना, अब मैं जो ऑल्टरनेट डेज के बारे में समझाने रहा हूँ, अगर ये ए और बी काम कर रहे हैं एक दिन में एक साथ काम, एक दिन का, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक दिन ए अगले दिन, एक दिन ए अगले दिन, एक दिन ए अगले दिन, यही तो होते हैं वैकल्पिक दिन ना, जाएगा। अब जरा समझो, अगर कोई बंदा वैकल्पिक कार्य करता है, अगर कोई अल्टरनेट डेज में काम करता है, वह दोनों में एक बार साथ में काम, कितने दिन में एक साथ काम है, आपका आंसर आए नॉर्मल वाला, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1, जो यहाँ पे कितना बनेगा 3, 7 चौका 28, 2 5, इसका आंसर बिल्कुल। हाँ, कई लोगों का आंसर 17 वाला आया होगा, पर 17 वाला आंसर गड़बड़ हो जाएगा। कहा मैंने भैया ए प्लस बी का जो आंसर है उसको डबल कर दो बस, क्या कर दो, डबल कर दो, यानी एक पे मत छोड़ना, उसको डबल कर देना बस, ठीक है। डबल जब आप करोगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। डबल कर दोगे, अब आप लोग डबल कर देना बस, है ना। बिल्कुल सिंपल सा है सर, कि आपको क्या करना है, अगर वो ऑल्टरनेट डेज काम कर रहे हैं तो डबल कर दो बस। 34 पॉइंट। अब बताओ बात समझ में सभी लोग, यार इस वर्ड से मत घबराना कि ऑल्टरनेट डेज लिख दिया सर अब क्या करें, सर यहाँ तो ट्रिक फेल हो, मैंने कब कहा ट्रिक फेल हो, भाई ऑल्टरनेट डेज बोले कितने मर्जी डेज बोले, हमें तो ये देखना है कितने दिन में एक साथ काम करेंगे। मैंने कहा 2 साथ काम, ठीक है भाई। अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर ए और बी अल्टरनेट डेज काम करेंगे तो पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी, इसका मतलब ये दोनों एक बार साथ काम करते हैं इन 2 डेज। बस जो आपका आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 2, इतना सा काम कर ले, ठीक है भाई। ये हो प्रश्न को, चलो अगला प्रश्न भाई लो, एक और प्रश्न रख दिया बढ़िया वाला, ट्राई करिए भाई आराम से। हाँ वी डबल, बिल्कुल वी विल डबल, अगर कोई मेरे से ऑल्टरनेट डेज की बात करे तो बस कर देना, डबल कर देना, आपकी वैल्यू आ रही है उसको, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ डेज आप लोग के बन रहे हो बस डबल कर देना, आपका बिल्कुल सही आएगा, ठीक है भाई। बताओ जल्दी से, है ना, चलो भाई करो अगला।
भाई करो जल्दी से करो, ये करिए करिए फटाफट है भाई। वैसे सभी लोग दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अब करना क्या, आप जरा प्रश्न को दोबारा से पढ़ो, प्रश्न को पढ़ना जाना और आराम। कैंट बी गैदर कैंट काम कर, बी और सी एक साथ उस काम को सी और ए काम को इन हाउ मेनी डेज ए वुड अलोन, अगर ए क्या करे भैया, यानी सी और ए मिलकर 15 दिन में, कर 25 दिन, ए और बी मिलकर 20 दिन पर किसी कार्य को करते हैं, आपको ये बताना है कि ए अकेला उसी काम को कितना कर देगा। तो ए प्लस बी, पहले बी प्लस सी काम को कितना करता है 25, सी और ए मतलब ए, पहले तो सबसे पहले एलसीएम निकाला जाए, तो एलसीएम इनका कितना आएगा जरा देखें भाई, 15 बनाए भाई एल, पांच आ गया, 5 क्या, क्या कितना आएगा, ये कहेगा 15 दे दो भाई, आ गया, इसको आएगा 25 आएगा कितना 12, आ जाओ आएगा 15 15। अब एक बार बताओ, मैंने कहा यार ए और बी, ए और बी, चलो पहले ए बी सी निकाल लेते हैं, एक बार तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा 33 27 10 10 27 27 और 10, मतलब ए, अब मैंने दो क्यों कहा है, कई लोग ये सर दो क्यों, आप यहाँ का क्या रोल है, का क्या रोल है सर, समझो, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं, बार ए आता है, 2 बार बी आता है और 2 ही बार सी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी, 47 बटे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, एक बात बताओ, अगर ए प्लस बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी आप हटा दोगे तो क्या आपके पास ए नहीं बचेगा, क्या आपके पास ए नहीं आ जाएगा, अगर ए बी सी में यानी 47 बटे हटा दो, तब 12 अगर हटा दिया जाए तो आ जाएगा 12, मैंने कहा एक बार बता कितना आएगा, 47 एक 24 23। अब क्या करें, टोटल वर्क, वर्क नंबर ऑफ डेज निकालने, तो डेज निकालने के लिए टोटल वर्क 300 है, टोटल ए का कार्य जो 23/2 है जाएगा, तो आंसर 600/, ये आंसर हो, समझ रहे हो बात को, अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले क्या करो, इन ऐड कर दो, पर ऐड करने में एक बात है सर, अगर इनकी आप ऐड कर रहे हो वहां पे 2 लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ए बी सी 3 बार आएंगे, ए प्लस बी प्लस सी ना बनने की बजाय बच जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस 47 होगा, मैंने कहा ए बी सी का सम कितना होगा, कहेगा 47/2, भाई लिख दिया 47। अब इस 47/2 में से आपको बी प्लस सी माइनस करना है जो कि 12 है, 12 को जब घटाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एलसीएम भी लेना पड़ेगा, एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम नहीं लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत, हाँ गलत हो जाएगा ना। एलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाई किया 24 आया, 47 - 24 दे दो, ठीक है, 23/2 से भाग कर दो, 23/2 में चल जाएगा, 600/23 आंसर हो जाएगा, जो कि है भाई, क्लियर है बताओ, ये 2 पर इंटू में जाएगा 600, सही जवाब, तो भाई क्लियर हुआ है सभी को, क्लियर हुआ है सभी को, एक बार बताओ यार क्लियर है, या सभी को समझ में आया कि मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, बताओ क्लियर हो रहा है ना, टेंशन तो नहीं है, क्लियर हो रहा है भाई सभी को, एक बार जल्द से बताइए भाई, कमेंट करिए, अगर क्लियर है तो ऐसे थम्स अप कर दो कि सर क्लियर है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है भाई, बता दो बिल्कुल भाई फटाफट कि सर क्लियर हो गया, अगर ऐसा प्रश्न भी आएगा तो हम बड़ी आसानी से कर, ऐसा खास पूछा नहीं है सर, बताओ एक बार यार, क्लियर है सभी को, आया है समझ में, बताइए मेरे भाई सभी लोग, एक बार बताओ क्या क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है क्या, चलिए भाई बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, करिए इस प्रश्न को, ये देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं एग्जाम में भी, आपके सामने ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे, बिल्कुल रखे जाएंगे ऐसे प्रश्न, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना,
आप सभी करो करो बस। वो एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है? अब अगले प्रश्न पे आ गया हूं तो मैं सारा एक बार, ठीक है? पर आप एक बार दोबारा देखना, मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाए। दोबारा देखना एक बार कि कैसे किया हो। बताओ 4 ऑप्शन में सही है भाई, जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर करो भाई। क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या आंसर होगा? क्या है यहाँ पे? ए और काम को, ए उसी काम को 40 दिन, द नंबर ऑफ डेज दैट बी टेक टू टास्क अलोन। ए और बी मिलकर कार्य को ए अकेले पूरा करता है 42, ए अकेला पूरा करता है कितने दिन लेगा बी? यार मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी है, ए अकेला 42 दिन लेता है, अगर एलसीएम लिया जाए तो आएगा 42, क्या आएगा 2, क्या आएगा 1, ठीक है? ये होता है टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क। अब मुझसे पूछा गया था नंबर ऑफ डेज दैट बी वुड टेक टास्क, बी कितना समय लेगा ना, ए और बी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी। मैंने कहा बी कितने दिन लेगा, आप कहोगे ए प्लस बी, सर ए माइनस एक कितना आएगा, एक आ जाएगा, आएगा एक। कहता बी कितने दिन का, बी के नंबर ऑफ डेज निकालो जरा कितने दिन, एक ही फॉर्म है भाई जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, टोटल वर्क 40, क्षमता, की क्षमता भैया इसकी कहेगा एक है, तो एक से भाग कर दो, सर कितना है? इसका आंसर बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। आंसर क्या होगा? सी, करेक्ट आंसर, सही जवाब, ठीक है भाई, क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा? सी 42, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा 40, ठीक है? ऐसा प्रश्न तो क्या भी था कि यार अगर आपको ए, ठीक है? चलो इसको अगला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन आप लोग करिए, आंसर करो, ठीक है भाई? 30 सेकंड आप लोग आराम से प्रश्न को पढ़िए बहुत ही आराम से और हल करिए फिर जल्दी से। चलिए भाई फटाफट आंसर्स करिए, इसको क्या बनने वाला है आंसर? क्या आंसर बनेगा भाई इस वाले प्रश्न का, बताइए क्या बनने वाला? आ गया है? नहीं आया? अरे ए किसी काम को, ए और बी काम को कर बी, ए बी सी काम को 40 बटा, बताइए कि भैया बी, अच्छा ए 10 दिन में ए और बी मिलकर भैया आ जाते हैं, ठीक है? ए बी कर पाते हैं 40 बटे, देखो अरे ये तुम लोगों को कराया तो है 10, 20/3 और 40/7 का एलसीएम क्या होगा? ऊपर वालों का एलसीएम किया जाता है 10 40 का, और नीचे वालों का हमेशा एचसीएफ, ठीक है, पता लिया जाता है। अगर आपसे कभी ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाए ना कि इन तीनों का एलसीएम कैसे करना होता है, क्या आएगा ऊपर? 40 80 हो जाए, कर दो, ये कर दो एक, ठीक है? क्योंकि 80 तो सभी के पास आएगा, बात को तो ऐसे करके मान लेना, ऐसा कभी क्वेश्चन है ऐसे करके कर देंगे, 40 ही हो जाए यार, इनका 40 ही कर दो। तीनों का एलसीएम कितना होगा? 40, क्योंकि 10 20 40 का एलसीएम 40, वर्क कितना आएगा? इसको भाग करोगे आएगा 4, इससे भाग करो 2 पर 6, एक आएगा पर 7 हो जाएगा, जरा समझो, 40 को भाग करोगे 40 से 40 तो कर 7 ऊपर, 7 आंसर, ठीक है? वहां पे जरा ध्यान दें कि 7 आंसर क्यों बने, 7 ही आंसर क्यों है, ठीक है? अब मुझसे क्या पूछेगा? बी प्लस सी, एक बात तो यार, बी प्लस सी के बारे में अगर आपको चर्चा करनी है तो ए बी क्षमता में से अगर ए की क्षमता को हटा दिया जाए, मैंने कहा सबसे पहले बी प्लस सी की क्षमता निकालो, ए प्लस बी 7 है -4 आ जाएगा 3 है 3, आपका बी और
का नंबर ऑफ डेज कितना है, टोटल वर्क बट्टे में इनकी एफिशिएंसी 40/42, इसका आंसर कितना होगा 40/, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 40/3 डेज। बोलो भाई समझ में आया 40 डेज कैसे आंसर किया मैंने। अगर a प्लस बी प्लस सी में से आप a को हटा दें, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर a को हटा दें तो आपका आंसर आ जाता है। a प्लस बी प्लस सी की आई है 7, कितनी क्षमता है 7, और a की कितनी है 4, तो 7 में से 4 अगर घटा दिया जाए तो 3 आंसर आता है। तो सी की क्षमता कितनी हुई 40/, ठीक है भाई। का आंसर क्या होगा b प्लस सी इक्वल टू 40। एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब होगा 40/, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को? क्या क्लियर हो गया है आंसर सभी को? आ गया भाई, आ गया सभी को? चले भाई अगले प्रश्न पे, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोग करो भाई इसको, करिए भाई फटाफट करिए। चलिए करिए भाई करिए फटाफट करो, आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन, समय शुरू कर है ही नहीं, समय मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ। सेकंड आप लोगों को, सेकंड इस प्रश्न आराम से सवाल को हल करिए, आप कर लो 30 सेकंड, ठीक है। 30 सेकंड्स में आंसर आ जाना चाहिए यार, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है ना। लगेगा मुश्किल, रीड करके आपको ट्राई करना है, ठीक है। थोड़ा ट्राई करिए उसको, कैसे उस प्रश्न क्या जा सकता है। बहुत अच्छे से अगर आप ट्राई करेंगे तो, ठीक है। ट्राई करिए आप लोग उसको कैसे होगा। चलिए ट्राई करिए इसको, प्रश्नों को। देखो यार इस प्रश्न में क्या रहा है, मैं पहले प्रश्न को समझा देता हूँ। कहना क्या चाहता है, बात क्या कह रहा है ये। पाइप ए किसी टैंक को फिल करता है 8 घंटे, और पाइप बी कैन फिल इन 2 आवर। ए जो है 8 घंटे में भरता है और बी 2 घंटे में। The pipes are after 2 pipe A is closed, then other pipe will fill the tank. अगर 2 घंटे बाद ए पाइप को बंद कर दिया जाए और दूसरा पाइप भरेगा तो कितना समय? सेम क्वेश्चन, ए है 8 घंटे है 6 घंटे, एलसीएम का क्या होगा 8 या 24, की क्षमता कितनी है आपका, हो गया 7 घंटे है टोटल, ठीक है। मैंने कहा एक बात बता, यहाँ पे अगर ए प्लस बी तक चले हैं तो 7 दूनी इन्होंने, अब कितनी बची होगी, तो आप कहोगे सर रिमेनिंग निकालना बहुत आसान काम, कैसे रिमेनिंग होता है, टोटल काम है 24 माइनस कर दो। अब क्योंकि ए तो चला गया तो बाकी काम कौन करेगा भाई, बी करेगा। की क्षमता कितनी है, कहेगा 4 क्षमता है। आंसर कितना होगा 10 आएगा, 10/4 बिल्कुल। ये कितना होगा 5/5 आंसर कितना है 5/2 जाएगा। 5/2 आप क्या लिख सकते, क्या लिख सकते, कितना होता है 5/2 जाएगा आपका 2.5, ठीक है। कितनी देर में भर देगा 2.5, 5/2 था वैसे ना, 5/2 सही है, 1/2 कर सकते थे, डाल दिया आप, ठीक है भाई। ऐसे प्रश्नों में हमें करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, पहले ए का निकाल लो और बी का निकाल लो, सबसे बड़ा काम यही है। ए और बी को अगर दो साथ में जोड़ दिया जाए तो 7 आएगा, ठीक है। अब ये 7 की क्षमता से इन्होंने काम किया दोनों ने, तो 14 काम तो कर दिया होगा सर संपन्न। अब रिमेनिंग कितना बचा, मैंने कहा 24 बचा, कितना 10 बचा। 10/4 कितना आंसर आएगा 5/2, सही है 1/, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा 2.5 आवर्स, बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है सभी को, आया है समझ में भाई ये 2.5 आवर्स कैसे आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है 2.5 आवर्स नहीं होता यार, कभी भी किसी प्रश्न को किया जाए ऐसे ही करना है। धन्यवाद अवधेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
बस यही है कि यार आप लोगों के चीजें काम आए वो बहुत जरूरी है ना। ये सब चीजें आपके काम आएंगी है ना। ये सब चीजों को अच्छे से करोगे, देखो अगर आप समझोगे ना तो चीजें आसानी से क्लियर है। हाँ जी अवधेश सर बिल्कुल। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करिए। आपने अगर देखा होगा ए एंड बी एंड डू अ पीस इन 20 एंड 30। यार ये तो है नहीं, अब आगे तो बढ़ो। आगे बढ़ो, देखो क्या करेगा, कहेगा they begin to work together but आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद चला गया। अब कुछ समय का तो कोई आंसर कर नहीं सकता, कितने समय बाद गया वही तो। ही कंप्लीटिंग द रिमेनिंग वर्क 70 डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव, ए कितने दिनों बाद छोड़ गया होगा, कितने बाद इनकी बिछड़ने की घड़ी आई होगी, जब इन दोनों जो जुदाई है वो तय हुई होगी कि भैया हम तुम्हें छोड़ जा रहे हैं, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते, कि तुम्हारे साथ काम नहीं हो पा रहा है, तो ए ने छोड़ दिया बी को ना। कहता है कितने दिन बाद छोड़ा होगा भाई, जब बी ने 17 दिन में कार्य को ये भी अच्छी बात है ना। देखो ए 28 दिन में, 35 दिन में, पहले तो हम सर सामान्य काम करेंगे, हमें जो आता है हम वो करेंगे, उसके बाद देखिए ना क्या 35। ठीक है, अगर दोनों का एलसीएम निकाला जाए तो देखो ये होता है 7 गुणा 4, ये होता है 7 गुणा 5। अरे बहुत, 7 गुणा 4 गुणा 5, ये कितना हो जाएगा, 7 चौक, एक मिनट भाई, 4 पंजे क्या भाई। अरे क्लियर है भाई, क्या हुआ भाई, ऐसी तो एलसीएम निकालते हैं। चलो इसको करते हैं, तो ये कितना आएगा 28 पंजे, ये कितना आएगा चौक, के 9। यार इतना काम तो मैं तुम लोग आ चुका हूँ, यहाँ तक तो तुम करना ही करना है, इतना काम तो करना ही करना है, कोई टेंशन वाली बात इसमें जरा समझो। ए और बी जब साथ में काम करते तो, अब एक चीज रुको, इन्हें 4 काम, एक दिन में कितना काम कर सकता है 4, ठीक है। इसने 17 दिन में कितना काम किया होगा, आपको 17 चौक, 7 चौक 28, हासिल लगा दो, ये 68। मतलब बी जो अपने भाई साहब हैं ये 68 काम कर दिए होंगे 17 दिन में। टोटल काम सर खत्म सर है, टोटल काम कितना है 140। मैंने कहा बचा कितना रिमेनिंग, कहता है 140 में से 68 हटा। मैंने कहा यार ये बहुत काम है, पर आंसर बहुत। अच्छा ये जो 72 काम है, देखो बी ने तो 17 दिन काम किया तब काम को खत्म, उससे पहले कौन काम कर रहे थे, कहता सर उससे पहले ना ए और बी की तगड़ी जोड़ी जय वीरू, ए और बी की बहुत तगड़ी जोड़ी जय वीरू। 72 काम है जय वीरू ने एक साथ किए होंगे, क्षमता से किए होंगे सर 9, 9 से भाग कर दो तो आंसर कितना गया 8 दिन। मतलब एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, एक बात समझने वाली यहाँ पे ये, ए और बी पहले एक साथ काम कर रहे थे, फिर बी ए चला गया ना। जब तक ये एक साथ काम कर रहे थे तब तक तो वो जा नहीं सकता, जब तुम साथ में ही काम कर रहे हो, जब तुम्हारी बन रही है क्या तरीके से, गए नहीं हो है ना, तब तक तो तुम साथ में ही थे। अब तुम गए कब हो, तुम बाद में गए। 8 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया है, एक कितने दिनों बाद गया होगा सर 8 दिन बाद। बहुत बेसिक, अगर उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया ए और बी ने, अगर 8 दिन तक एक साथ काम किया, इसका मतलब 8 दिन तो एक साथ ही थे। गया कब होगा ए, तो मैंने कहा यार 8 दिन बाद ही तो छूटा होगा ना, समझ रहे हो। और बी गाना गा रहा होगा परदेसी, गाना नहीं ये हो रहा होगा भाई, और क्या बी तो, अब भैया देखो काम तो फंस ही गया ना, बंदे का काम तो अटका ही है, टेंशन तो हुई होगी। अब उसने 17 दिन में अकेले काम किया, पर अगर ए होता तो वो काम कर देता है ना, अगर ए होता तो जल्दी काम हो जाता, तो भैया जुदाई का गम तो हुआ ही होगा उसे। ठीक है, ये बात समझ गए हो कि कितने बाद गए होंगे, 8 दिन बाद चले गया होगा ए। कह रहे बताओ, क्या भाई कह रहे, चल यार बीच बीच चलता रहना चाहिए आप लोग। अगला क्वेश्चन करो भाई, इसको करो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो, क्योंकि देखो अगर दो लोग एक साथ काम करें ना तो हमेशा वो कार्य जल्दी हो जाता है। अगर एक अकेला बंदा कर रहा हो यार उस कार्य को, तो फिर वो लगता है यार उस काम में, जरा समझो। किसी भी कार्य को अगर देखो, कहते हैं ना एकता में बल है, इसीलिए कहा जाता है अगर बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम को करेंगे, कार्य में, कार्य को करना आसान, और इतने सारे लोग मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो दिमाग भी इतने सारे लोगों का लग रहा होगा, और साथ में काम करने में हाथ भी इतने सारे लोग ना, गाना होता है साथ ही हाथ वाला होता है, ये चीजें समझनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा एक बात तो, ए और
कार्य को 8 दिन करते हैं, अकेला उस काम को अगर बी अलोन वर्क फॉर डेज, आफ्टर दैट हाउ लॉन्ग विल बी अलोन? क्या बोल रहे हो, क्या हो रहा है भाई? दोबारा, ए और बी एक साथ 8 दिन में कार्य को संपन्न कर सकते हैं, कि अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बहुत अकेले दिन 4 दिन काम किया, बताओ उसके बाद ए अकेला कितने? ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में, कार्य को 12 दिन में कर पाता है, तो एल, अच्छा ए प्लस बी की क्षमता है 3 और एक बी की क्षमता है 2, तो मैंने आप कहोगे 3 माइनस 2, देखिए 1, अभी इतना काम रहने दो। अब आगे पढ़ते हैं, बी अकेला 4 दिन काम करता है, ठीक है यार, बी की क्षमता कितनी है? 2 है, एफिशिएंसी के हिसाब से 4 दिन काम किया होगा, 8 काम कर चुका, कितना रिमेनिंग कितना होगा? मैंने कहा रिमेनिंग क्या होगा यार, 24 माइनस 8 कितना होगा? कितना काम बचेगा? 16 भैया, टोटल वर्क होता है, जरा समझो, कितना काम बचा? 16 काम बचा। ये 16 काम किसके जिम में है? कहता सर ए के जिम में ना, इसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है भाई, क्योंकि चले गए हैं, भी चला गया तो एक काम करेगा, तो 16 कार्य करना है एक के हिसाब से, तो क्या कितने दिन लगेंगे भाई? क्योंकि टोटल काम सर 16 बचा है और बंदे की एफिशिएंसी एक की है, यानी एक दिन में एक ही काम कर पाएगा। आपका काम 16 दिन का हो गया, इसका मतलब या जिस बंदे की क्षमता एक ही काम करने की हो, 16 काम को 16, क्या समझ रहे हो बात को? क्लियरली आई है बात समझ में? तो इसका आंसर कितना होगा? 16 सही जवाब। समझ में आया? बहुत बढ़िया नीलम, बहुत ही बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, मजा आ रहा है कि आप लोग इस तरीके से आंसर्स कर रहे हैं ना, आप लोग रिस्क दे रहे हैं यार, ये बहुत बढ़िया बात है ना। देखो यार, मैं हमेशा एक चीज याद रखना, अभी भी मैथ सीख बेसिक से पढ़ो। मैं अगर आप बेसिक से मैथ्स को करते ना, सबसे बढ़िया तरीका है करने का। आप लोग यार देखो, ट्रिक व्रिक के पीछे मत भागना, आप लोग तो बहुत समझदार लोग हो, क्योंकि आप लोग तो नेट की प्रिपरेशन कर, कभी भी ना ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत भागना, आप लोग बेसिक्स पे काम करो। अगर बेसिक्स अच्छे हुए ना, तो भाई किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते, किसी भी, पर उसमें मैथ्स आनी चाहिए ना। आप किसी भी, मतलब ये थोड़ा ना कि मैथ्स आई नहीं थी सर, आपने तो बोलता किसी भी एग्जाम को क्लियर, मैथ्स वाले पार्ट को आप किसी भी एग्जाम के क्लियर कर सकते हो, अगर आपने उस बेसिक्स आपको पता। मेन रोल बेसिक्स का होता है, कभी भी ये नहीं कि यार मेरे को सारी ट्रिक्स आती है, ये आती है, वो फायदा नहीं मेरे भाई, वो धरा का धरा रह जाएगा जब कोई बढ़िया प्रश्न आपके सामने रखा जाए। बढ़िया प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़िया वाली टेक्निक लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो? क्या होती है टेक्निक? वो टेक्निक क्या है सर? बेस काम कर लो भाई, अपने स्टेप पकड़ो, बेसिक्स पे काम करो। अगर बेसिक से स्टेप से किसी गलत नहीं हो, ठीक है भाई? समझदारी का परिचय देते हुए हल किया जाए जरा जल्दी। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ ये भी। समय चालू कर देता हूँ भाई आप लोगों को, चालू हो गई आराम से प्रश्न, ठीक है? समय चालू है भाई, आप लोगों को लगा रहेगा यार समय के लिए। समय किसी बात याद रखना, आपको समय के साथ चलना पड़ेगा, समय के साथ जो लोग चलते हैं वही क्या होते हैं? सफल होते हैं। समय के साथ चलो भाई, कभी भी समय से पीछे मत रह जाना, क्योंकि समय तो चला ही जाएगा, बीत जाते हैं ना, कभी ना करेंगे किसी का इंतजार वहां पे, भी वाली हाल हो जाएंगे। या पढ़ते रहो, आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया, ठीक है? चलिए इस प्रश्न को समझते हैं जरा। कह रहा है यार, ए जो है 10 दिन में करता था, 15 दिन में करता, सी जो है 20 दिन, तो जरा निकाला जाए कितना आएगा? 60, कितना होगा? 4 का मिला के कितना हो गया? ए जमा बी जमा सी का कितना है? 13, ये हो गया 60 टोटल। क्या आपकी एफिशिएंसी कितनी है आपकी सर? ये क्षमता जो हमारी है, अब उसने कहा ए और सी तक काम करते हैं, ए और सी, पहले ए और सी को काम कराओ। अच्छा, ए और सी का जोड़न कितना आएगा एफिशिएंसी का कहोगे? 18, मतलब 18 काम ये दोनों कर चुके हो। सर रिमेनिंग वर्क कितना है कहोगे? सर 60 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा? 42 आ जाएगा। अब ये 42 काम कौन करेंगे सर? ए इज रिप्लेस्ड बाय बी, ए को कौन है सर? रिप्लेस बाय ए को बी बदल देता है। अब कौन आया? बी और
अब ये बाकी काम कौन करेंगे सर? बी और क्षमता ताकि 4 और 3 7 है। बताओ ये एक साथ काम कितने, मैंने कहा से काम कराओ 42, तो 42/7 कितने दिन लगेंगे? 8। 8 दिन, 8 दिन इन ए और सी। 8 जमा 2 कितने? 10 डेज हो जाए। 8 + 10 तो 10 डेज इसका 10 दिन। कैसे हो जाएगा मेरे भाई? 6 कैसे हो जाएगा? 10 दिन आंसर होगा। और सी को कितना समय लगेगा? 8 दिन। ठीक है, या पहले से ही लग रहे थे? ठीक है, तो 8 जमा 2 कितना होता है? 10 दिन। इसका अर्थ ये है कि 10 दिन लगेंगे उन लोग। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? एक बार बताइए जल्दी से, क्लियर हुआ है क्या सभी को? सब पकड़ के चलो यार, सब पकड़ के चलो, किसी भी एग्जाम में आप लोगों को आने वाली उसकी। ये भाई क्लियर है सभी लोग? बताओ क्या क्लियर हुआ है सभी लोग? आंसर समझ में आए हैं सभी को? समझ में आया आंसर की कैसे मैं इन आंसर्स को कर रहा हूं और किस तरीके से आप लोग भी जल्दी से इन आंसर्स को कर सकते हैं? बोलो समझ में आ गई सारी बातें? क्लियर हुई है सारी बातें भैया? क्लियर करके चलना सारे के सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट एक बार जकड़ लिया तो होगी सालों साल की, साल भर एग्जाम देते करती है, सारे एग्जाम पे सेम ही कॉन्सेप्ट लगता है, कभी अलग अलग नहीं लगता। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आएगा तो होगा तो ऐसे ही, एग्जाम को देने चल जाओ भाई, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे ना, पढ़ के चला करो। कौन बताओ भाई सभी को क्लियर हुआ है? एक बार क्लियर है तो भाई ऐसे थम्स अप कर दो। क्लियर है सभी को? बताइए मेरे भाइयों जल्दी से, क्या क्लियर है सभी को? पिछला वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है? पिछला वाला क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई। जो भी नेट आप लोग यूज नेट की प्रिपरेशन करें तो ये आपका संस्कृत का बैच आ रहा है और ये वन की ये तीनों ही बैचेस जो है रुपीज पर कब है? व्हेन यू अप्लाई दिस कोड Y29, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे Y294 का, तब ये आप लोगों को 24 है का प्राइस कितना होगा? 200। अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं Y200, आप लोग इस का इस्तेमाल करें Y29, आप लोगों को 77% का ऑफ का, चाहे आप अड्डा का कुछ बाय करने जाए तो Y29 आप लोगों को 77% है। दिस कोड Y294 जिससे आप लोगों ना आप बाय कर सकते हैं इन पेड बैचेस को आसानी से। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना, बढ़िया ढंग से ताबड़तोड़ मारना ना, लाइक करना ज्यादा से ज्यादा सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सब लोगों तक नेट की जो प्रिपरेशन करें उनको ना, ताकि उन लोगों को पता लगे यार किस ढंग से तैयारी करनी होती है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को अब आप लोगों से मुलाकात होगी रात 10, जहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं 2021 आने वाले 2021 में पूछे जाने वाले प्रश्न करने वाले हैं हम भैया। पहुंच जाना बिल्कुल बढ़िया ढंग से, ठीक है? सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आप लोगों को, पहुंच जाना। जो भी लोग DSSB एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे PRT हो, PT हो या कोई भी एग्जाम हो, डी का पहुंच जाए भाई 10 बजे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों से 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी लोग यार बाय बाय और गुड इवनिंग सभी लोगों को। बढ़िया ढंग से तैयारी करो, अपने कॉन्सेप्ट से वर्क करो, कभी भी कॉन्सेप्ट को मत छोड़ना भाई। ट्रिक आप लोगों को बहुत सारे लोग बता सकते हैं, बोलेंगे कि यार ये ट्रिक होती है, पर वो ट्रिक वही यूज कर सकते हैं, तुम लोगों को याद नहीं रहेगी वो ट्रिक एग्जाम के दौरान। आप लोगों को बेसिक करने की, ठीक है? ये काम करो, अच्छे से पढ़ो, लगे रहो। सफलता कभी भी आप लोगों के दरवाजे पे देगी जरूर ना। बस याद रखो एक ही मंत्र, कल जो अब आज जो है अब इसी मंत्र के साथ आप लोग आज रात 10 बजे। जय हिंद, जय भारत। मिल Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app.
Don't forget to like, share, and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app.